समझ अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें, आबाद रहें। देखें जनाब, ये पत्तों पे वाइट वाइट क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा हमने ढक के करने की कोशिश भी की, ये पन्नी भी यहाँ से लगाई, लेकिन ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं नया काम करना चाह रही थी, कबाड़ से जुगाड़ लगा लिया मैंने। कबाड़ में से कुछ कलर मुझे मिल गया, जिसकी वजह से मैंने ये देखें, अभी ये इस पर वाइट मारा, ये उतर रहा है। ये जो है अब इसके ऊपर ऑयल पेंट होगा। ये इसकी लकड़ी की चूस ख़त्म करने के लिए हमने ये किया है। ये भी इस तरह सारा ये वाइट हो जाएगा और ये भी वाइट हो जाएंगे सामने के डंडे। फिर मैं इन पर इंशाल्लाह जो मैंने गमले तैयार कर रही हूँ वो मैं लाजमन लटकाऊंगी। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये सब होगा ज़रूर। चलें, आज मैं आपको अपने गार्डन का हाल भी बताती जाती हूँ, और थोड़ी बहुत कोई ना कोई सब्जियाँ होंगी तो वो भी हम हार्वेस्ट करते चले जाएंगे। इधर से मैं आपको आधे पौधे दिखाऊं। ये देखें, ये हमने फिर से टमाटर के बीज निकाल के किचन के सीड, किचन की हंडिया में टमाटर के सीड के अलावा टमाटर का सीड नहीं चाहिए होता, उसकी जो गिरी होती है वो चाहिए होती है। तो कुछ पौधे अभी भी मेरे लौकी के अच्छे चल रहे हैं, कुछ ये देखें ख़राब हो रहे हैं। और ये टमाटर के पौधे अब हमारे पास निकलना शुरू कर। इसमें ये एक तुरई की बेल है, तो हम इसमें से जब अलग करेंगे तो इनको एक साथ ही अलग करके जो है लगा लेंगे। और ये मूंगफली का प्लांट कितना प्यारा सा चल रहा है। ये भी एक लौकी का और प्लांट इसके अंदर निकल गया है। और ये देखें, ये हमारी अनारकली के पौधे, ये हमारी रसबेरी के पौधे। ये कुछ पौधों की हालत फिर थोड़ी ख़राब सी होने लग गई। ये देखें, अब इंशाल्लाह इस पर मुझे मीठे सोडे का पानी का स्प्रे करूँगी। और इधर चलेंगे तो ये इधर भी ये देखें, इस गमले में मैंने रखे हुए हैं ये लौकी के माशाल्लाह 3 पौधे, तीनों के तीनों अच्छे चल रहे हैं। इनकी रूट्स नीचे आई हैं क्या? नहीं आई। मैं इनको भी इंशाल्लाह इनमें लगा दूंगी। एक ये फिर सूखने लग गया, पता नहीं क्या मुसीबत है। इस टोकरी के अंदर बेलें सूखती जा रही हैं, चल कम रही हैं, और इसमें फिर भी सही चल रही हैं। अच्छा जी, ये एक लोबिया की भी है तो बहुत कुछ। और यहाँ पर भी, इस पर भी हम ऑयल पेंट का कलर करेंगे। ये जो हमने खिड़की बनाई हुई है, कबाड़ से जुगाड़ कैसे लगाया ये देखें। इन बाल्टियों में हमें कलर पड़ा हुआ मिल गया, तो हमने ये सामने की दीवार भी जितनी कर सकते थे कोट के तौर पे हमने कर दी। बाकी यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ भी मेरे बड़े अच्छे अच्छे प्लांट हैं। ये एक अमरूद का पेड़ रखा हुआ है, इसके लिए बड़ा गमला एक, मुझे लग रहा है वो मेरा लेमन प्लांट जल गया। मैं कुछ दिन और देखूँगी, उसके बाद वो वाकई मुझे लग रहा है जल गया है, तो उसको निकाल के ये अमरूद का पेड़ उसमें लगा दूँगी। वैसे तो मैंने वो बड़े वाला अमरूद का पेड़ लगाना था, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसको छेड़ नहीं सकते। ये देखें ब्लू ब्लू फूल कितने खूबसूरत। ये बैंगन के पौधे, ये सब हम निकाल के इंशाल्लाह अलग करेंगे। और आज ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी चौलाई, ये वैसे हमें जड़ से निकालनी चाहिए थी, क्योंकि ये फिर ये मोतिया का पौधा एनर्जी इसमें से ले लेगी। चलें, और इसमें ये देखें जामुन के भी प्यारे से निकल गए। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस तरफ का भी थोड़ा दिखा दूँ। देखिए थोड़ी सी पालक है, ये पालक के पत्ते भी कुछ तोड़ लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी पालक है बाहर लिए, कुछ पे चूना लग गया है, कुछ ख़राब हो गए। चलो तोतों को दे देंगे, वो तोते बेचारे जो है चूने वाले भी खा सकते हैं। और इसमें भी देखिए ये एक चौलाई निकल गई, और ये जामुन के काफ़ी ढेर सारे पौधे जामुन के इसमें निकल रहे हैं। और ये डॉलर प्लांट है, ये कमल का है। बहरहाल अब मैं आपको इस तरफ लेके चलती हूँ, सामान सारा इधर उधर हो गया है। और ये देखें, ये इमली का बूटा फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये लेमन प्लांट, ये देखें, ये मेरा लेमन प्लांट ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ। टहनियाँ तो जो टूटी उसके बाद से ये पेड़ ही ऐसा लग रहा है जल गया है, क्योंकि इसकी टहनियाँ बता रही हैं। देखें हरी नहीं है कोई भी टहनी इसकी अंदर से, ये देखें। तो इंशाल्लाह ये इसके अंदर जो कड़ी पत्ता है, इसमें फिर कुछ और लगाएंगे। टमाटर के प्लांट भी इसमें कुछ चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इस तरफ एक ये भी चल रहा है हमारा, इसे कहते हैं नाग चंपा। इसके हम 2 फूल हैं, वो तोड़ लेंगे। अच्छा, मेरा प्लान इस टाइम भी चल रहा है, ये जो टब है इसको खाली करूँगी। वहाँ पर जो मनी प्लांट है ना, उसको इसको कलर करके इसके अंदर वहाँ से मनी प्लांट लगाऊंगे। और ये देखें हमारी करेले की बेलें फिर से चल पड़ी हैं। ये कुछ अजीब सा हो गया, फिर भी ये मैंने इसमें लकड़ी लगाई है कि ये मेरी करेले की बेलें आराम आराम से चलती ही जाए। ओह माय गॉड, चुभ रहे हैं कांटे। चलो यहाँ से लगा देते हैं। ये बस अब इनको ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए। ये खरबूजे की लग गई हैं। इस टोकरी में मेरे पास केचुए बहुत हैं, जिसकी वजह से ये देखें, इसमें आलू के प्लांट ये भी चल गए। लेकिन इसके अंदर ये दिखाऊं मैं आपको, इतना केचुआ है इसके अंदर, वो चलने नहीं देते मेरे पास। इसके अंदर मैं खीरे के कई पेड़ लगा चुकी हूँ, वो चलने नहीं देते। ये देखिए छोटे छोटे केचुए हैं,
छोटे बड़े अंदर सब हैं इसमें, बहुत सारे केचुए इसके अंदर हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल खरबूजे के पौधे फिर निकलने लगे हैं। और ये हमारी अजवान है। इस तरफ फिर ये चुलाई, अभी देखें खाली पड़ा है टब, तो चुलाई हम इसमें से निकालते जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ हार्वेस्ट हो जाएगा। ये मिर्च के कुछ पौधे इनमें देखें, पता नहीं शायद ये शिमला मिर्च के हैं या क्या, लेकिन इनमें बड़े अच्छे से ये 3 से 4 क्या बल्कि 5-6 प्लांट एक ही गमले में लगे हुए हैं। मैंने भी छोड़ दिए, तो अब इसके अंदर देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ये बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। कि इधर सूरजमुखी के डाले थे, कुछ लौकी के हैं। ये चुलाई तो इसमें से सारी ही जाएगी। ये देखें एक ये रही, क्योंकि इधर हमारा अनार का पेड़ भी बड़ा प्यारा सा चल पड़ा। ये देखें न्यू न्यू पत्ते, खूबसूरत पत्ते। और जो है ये देखें बैंगन के में भी फूल बड़े प्यारे से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बैंगन इसमें लगे नहीं। ये ग्रीन बैंगन के प्लांट हैं। तो इसी तरह चलते चलते कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। और जो जो मिलेगा, ये देखें सदाबहार हमने उधर से निकाल के गमले से इसमें लगा दिया, ये सही से लगने लग गया है। और माशाल्लाह इधर भी बैंगन के प्लांट में देखें फूल आ रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रही अभी इधर। ये बाकी मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं, कुछ और बैंगन के लगे हैं। ये एक बैंगन का है। और इस तरफ घूमेंगे तो ये देखें फिर से चुलाई, ये देखें चुलाई हम इसमें से सारी निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं ये फिर खरबूजे की बेलें हैं, ब्लू बटरफ्लाई। ये लौकी की 2 बेलें हैं, एक ये लौकी की बेल है। अच्छा, जब भी इनके पत्ते इस तरह ख़राब हो जाते हैं, मैं नीचे के निकालती जाती हूँ और इसी में फेंक देती हूँ। ये लोबिया की बेल है। और ये देखें कहाँ की कहाँ जा रही है। इसको पकड़ के हम इधर करते हैं, ये फिर वापस चली जाती है। ये अच्छी अच्छी कॉम्पले जैसे निकल रही हैं ना, तो हम चाहे तो इनकी टिम्पल तोड़ दें, तो ये बड़े प्यारे से ये देखें खरबूजे की बेलें बड़े अच्छे से चलने लगी हैं। इधर ही बीच में लौकी की, खीरे की सब लगाती जा रही हूँ। देखते हैं इनमें से कौन सी चलेगी और कौन सी नहीं चल पाएगी। बहरहाल कुछ कुछ छोटे छोटे से खरबूजे भी निकल गए। ये देखें बेल, ये फली हमारे पास जितनी है वो हम यहाँ से तोड़ लेंगे। ये देखें इनको गोल गोल घुमाएंगे, ये टूटती ही जाएंगी। ये देखें ये टूट गई, ये सूख गई हैं हालांकि, लेकिन इनमें बीज होंगे। एक ये रही, एक ये रही, और निकल भी रही हैं। और ना इनमें से और भी फूल निकलते जाएंगे। देखें एक छोटी सी, ये रही निक्की सी। इसी तरह तुरई की बेल माशाल्लाह अब खूब चल पड़ी है। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे ये छोटे छोटे से, ये देखें ये ख़राब कर दिया फ्रूट फ्लाई ने। ये देखें अब इसको तोड़ना ही पड़ेगा। और ये वाला भी सही लग रहा है, इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी प्लांट हमारे अच्छे अच्छे से चल रहे हैं। ये देखें ये भी खरबूजे के जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं वो हम तोड़ते जाते हैं। ये हमारा शरीफे का प्लांट है, इसके अंदर फिर आपको फुटाव नज़र आएगा। ये इसके पुराने पत्ते हम तोड़ते जाएंगे, तो इसमें अब अच्छी अच्छी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। अभी हम 2 शरीफे इससे तोड़ के खा चुके। अब इनके पत्तों में जो है ना ये कमी महसूस हो रही है। ये ग्रीन, यानी कि हमें इन्हें गोबर की खाद देनी चाहिए या बकरी की खाद देनी चाहिए। नाइट्रोजन की ज़रूरत है इनको, ऐसा समझ लें। ये देखें इसमें नाइट्रोजन पूरा है, तो ये मूंगफली के सारे प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें उसमें कमी नज़र आ रही है। इसी तरह है बहरहाल। ये देखें यहाँ से भी ये चौलाई, ये मैं लगाती नहीं हूँ, ये खुद निकल जाती है। ये सब हम निकाल लेंगे क्योंकि इसमें बैंगन, ये मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं। इसके अंदर भी ये एक मिर्च का प्लांट ये बड़ा अच्छा सा चल रहा है। अभी बैंगन के भी इनमें जिनमें जहाँ जहाँ जगह है ना, सब जगह पे हम बैंगन के प्लांट जो मैंने आपको वहाँ दिखाए टोकरी में, वो सब निकालूंगी, यहाँ लगाती जाऊँगी। असल में शाम के वक्त में आना होता है इस सब काम के लिए। शाम के वक्त में टाइम नहीं लग रहा है आजकल, मसरूफियत ज़्यादा जा रही है मेरी, जिसकी वजह से ये देखें ये खुद ही चौलाई भी निकल रही है। ये पालक लगी हुई है इसके अंदर, ये बैंगन लगा हुआ है। इसी तरह बस ये अभी खाद मेरे पास है बकरी की रखी हुई, वही खाद मैं इसमें लगाने वाली हूँ। वो या तो सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी उसकी कंपोस्ट टी बना के डाल दूँ, नहीं तो ऐसे भी लग जाएगी खैर से। और इधर भी ये देखें चौलाई माशाल्लाह बड़े प्यारे से, इसको भी हम लो जी, वो पूरी ही आ गई है।
कोई बात नहीं, पूरी आ गई तो हम ये सारी ले जाएंगे। अच्छा, ये प्लांट हमारा ये सही चल रहा है, ये हमारा ड्रैगन फ्रूट का। इसमें नई नई कॉम्प्ले ये देखें फूट रही हैं, और इसे तो पानी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे 10-10 दिन भी पानी ना दें, इसे कोई मसला नहीं होगा। ये असली ड्रैगन फ्रूट है, ये नकली ड्रैगन फ्रूट है, ये देखें। बहरहाल ये, और दूसरी तरफ ये तुरई की बेल, जिसके पत्ते ख़राब होते जाएं वो तोड़ते जाएं। अच्छा, ये पत्ते भी गार्डन में बेकार नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे गार्डन में कचरा बहुत है, जबकि ये जो नीचे कचरा है ना, ये भी काम का है। जब भी हम नए पौधे लगाएंगे, ये सारा कचरा गमलों में नीचे डाल देंगे, ये सब हमारे काम का है। बहरहाल इसी तरीके से जो है यहाँ भी हमने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। ये कुछ देखें सीड गिर के खुद ही उगने लग गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पता चला। ये ले जी, ये एक बादाम का पेड़ निकल गया हमारे पास। जो वो बड़ा सा एक बादाम होता है, वो कब में यहाँ आगे गिर गया। और ये देखें बादाम का पेड़, इसको हम इसी में लगे रहने देंगे। इसमें ब्लू बटरफ्लाई की बेलें भी लगाई हैं मैंने, ये रही, ये शकरकंदी की बेल है। तो जो है हम इनको, ये बादाम का पेड़ है, निकल आया है, अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये देखें चौलाई, ये इसमें ब्लू बटरफ्लाई भी लगी हुई है, और ये साथ चौलाई भी है, और ये थोड़ा थोड़ा कुल्फ़ा भी है, ये भी तोड़ लेंगे साथ साथ। आज वैसे हार्वेस्ट करने को बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन बारिश में बचाव के मैंने आपको पहले भी बताने थे, वो मेरे जहन से निकल गए। बारिश में बचाव में सबसे अहम चीज़ पता है क्या है? टोकरियों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। और ये देखें, ये ब्लू बटरफ्लाई की बेल, लोबिया की बेल, ये लोबिया की बेल को अगर हम सही से चढ़ाना चाहते हैं, असल में ये ना उसमें लगी हुई है, ये वाले गमले में, इसमें से जड़ नीचे चली जाएगी तो ये अच्छी से चलेगी। अब मैं इसकी आगे से पिंचिंग करने लगी हूँ। ये देखें इसकी पिंचिंग मैं यहाँ से, ये देखें इसकी पिंचिंग कर दी। पिंचिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर दी हमने। बहरहाल बारिश से बचाव का यही बात सबसे अहम है कि बस पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इनके अंदर किसी भी सूरत टोकरियों में पानी खड़ा ना हो। ये देखिए एक ये खीरे की है, इसमें से ये निकाल लेंगे हम, और इसको खीरे की बेल को अभी मैं आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ लगाने का तरीका। और ये देखें अजवान के पत्ते, जब इनको सही जगह मिलती है ना तो ये कितने बड़े बड़े जाते हैं। उसमें ज़्यादा हो गए तो वो थोड़े छोटे हैं, ये कितने बड़े बड़े हो गए। ये मिर्ची के प्लांट में कोई मसला आ रहा है, ये देखें ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम मीठे सोडे के पानी का स्प्रे करेंगे। और इधर आ जाएं, ये देखें हमारे गुले अब्बासी, बहुत सारे फूल पाने, तो ये जो फूल खिल जाते हैं इनको तोड़ दें। ये देखें मैं ऐसा ही कर रही हूँ, जब भी मेरा टाइम लग जाता है मैं आती हूँ ऊपर तो इनको मैं तोड़ देती हूँ। ये देखें और सबसे मज़े की बात आपको दिखाऊं, ये देखें चिली, कितनी प्यारी प्यारी चिली माशाल्लाह। ये पेड़ बड़ा अच्छा चल रहा है। इसके पत्ते बता रहे हैं कि ये देखें इनके पत्ते बता रहे हैं कि ये माशाल्लाह बड़े हेल्दी और प्यारे से पत्ते हैं, और चिली इनमें लग रही हैं। अभी शुरू शुरू में एक एक दो दो लग रही हैं, ये देखें प्यारी प्यारी सी, और बन भी रही हैं। ये देखें ये बन रही हैं, खुद ब खुद ही इसी तरह लगने लग गई। इस वाले में वही मैंने अभी आपको बताया। अच्छा इधर तो फिर ये हमारे पास सारी, ये इसमें से हम चौलाई उखाड़ते जाएंगे, और ये एनर्जी लेते जाएंगे। तरबूज की बेलें हैं ये, अब इसमें से निकाल के इनको लगाना जो है ना एक बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि ये मिट्टी का ही वो है, इसके अंदर लगी हुई है, बहुत सारी लग गई थी, मैं निकाल नहीं पाई अभी तक इनको ना। बस जब टाइम नहीं होता ना फिर ऐसा ही हो जाता है। ये अजवान है सिंपल, और इधर भी चौलाई जमा हो गई है। ये देखें चौलाई हम इसमें से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, तोड़ते जाएंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि इसमें हमने एक अमरूद का पेड़ लगाया है ख़रीद के, लेकिन ये लग नहीं रहा हमें कि ये चलेगा, क्योंकि ये अनार का चल रहा है इसके अंदर। ये देखें अनार का हमारे पास बीज से लगे हुए 2 पेड़ हैं इस टाइम, देखते हैं इनमें हमें अनार मिल पाएंगे कि नहीं। एक वो रहा और एक ये रहा, ये देखें छोटा सा। और हम आ गए जनाब अमरूद के पेड़ के पास। ये देखें ये एक इस गमले में, ये 12 इंच का ही गमला है तकरीबन, या शायद 15 इंच का है ये गमला। इसके अंदर माशाल्लाह फ्रूटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें, और ये देखें ये 3 फ्रूट,
और माशाल्लाह ये सेट हो गया एक 4 फ्रूट, तो मैं इसलिए इसको छेड़ नहीं रही हूँ। और माशाल्लाह पेड़ अच्छा है फ़िलहाल। ये देखें फूल अभी भी इसमें खिले जा रहे हैं सब जगह, ये देखें, तो मैं इनको छेड़ नहीं रही हूँ। ये फूल यहाँ भी हैं कि जो फ्रूटिंग अब इसमें लगनी है या होनी है, ये देखें 2 ये भी हैं। इसी तरह माशाल्लाह इसमें फ्रूटिंग टिक रही है। अब हम चलेंगे उस तरफ। में बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन लंबी हो जाती है। और बस बारिश में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है ना हमने, वो यही रखना है कि हमारे गमलों में जमा ना हो। ये देखें अब मैं क्या करने लगी, ये निकाल के, मिट्टी अच्छी भली है, भुरभुरी है, सब कुछ है, बस इसके अंदर प्लांट नहीं चल रहा है। ये एक इसके अंदर मसला आया हुआ है। हालांकि इसमें खाद भी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें बेलें नहीं चल पा रही। शायद इसमें साया ज़्यादा हो गया, इसलिए खाद भी है, सब है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा खीरे का प्लांट थोड़ा सा सही लग रहा है, पत्ते सही आने लगे, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही निकाल के ना, ये देखें, ऐसा नहीं है कि मिट्टी में कुछ भी नहीं है, मिट्टी में नहीं, अच्छे से बनाई है, सब कुछ है, लेकिन बस साया ज़्यादा है शायद, इसलिए सब्जियों के प्लांट चल नहीं पाते। अब मैं सेंटर में लगाऊंगी और फिर मैं लगा के आपको देखें। ये खीरे का प्लांट है, कोशिश नहीं ख़त्म करनी, हमने लगाते जाना है, चाहे प्लांट कोई चलें या ना चलें, हमने कोशिश ख़त्म नहीं करनी होती है। ये देखें हमने इसको लगा दिया फ़िलहाल, और इसे पानी भी देंगे। पानी हम भर के रखते हैं एनी टाइम के, जो है ये सोफ़े में बस ये सेम की बेल बहुत बड़ी हो गई है, और शायद इसकी जड़ें भी खूब फैल गई हैं इसमें। बस ये हमने, और ये नए पौधे लगाए थे, ये देखें, इसमें ये एक टिंडे का है, ये लौकी का, ये भी लौकी का, ये भी लौकी का है। देखते हैं कि हमारे नसीब का जो फ्रूट है वो किस में होगा। बहरहाल आगे चलते जाते हैं। यहाँ भी एक मिर्च का पौधा चल रहा है। असल में इस जगह पे साया ज़्यादा आने लग गया है, जिसकी वजह से ये देखें, ये मैंने खरबूजे के कई जगह लगाए और वो माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। और ये एक इस तरफ मिर्च का वो पुराना प्लांट है, ये नए प्लांट है, लेकिन इन्होंने मिर्च नहीं उठाई अभी तक। इसमें हमने और भी मतलब इसमें भी वही सिंपल खाद जैसे उनमें देती हूँ, यही देने की कोशिश की। ये फालसे का पेड़ है, और इधर ये चौलाई एक ख़राब हो गई, ये देखें बासी हो गई, और एक चौलाई ये रही इसमें लगी हुई है, ये हम लेते जाएंगे। और ये देखें पपीते का पेड़, माशाल्लाह मेरे पास एक नहीं, ये 2-2 बन गए इस टोकरी में। इस टोकरी में से मुझे ये बेल निकालनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन के लिए छोड़ देती हूँ मैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये इसमें से ये बेल मैं हटा दूँगी। और ये लगा दिया यहाँ मैंने कि ये देखें, ये पपीते का पेड़ माशाल्लाह एकदम से सही चल पड़ा है। तो चलने दें, जब इतने सारे बीज लगाए वो तो चले नहीं, इनमें फिर भी किसी चीज़ की कमी लग रही है, जो इसमें मिर्च बन नहीं पा रही। और ये देखें इनको धूप चाहिए, ये धूप ढूंढ रहे हैं। खरबूजे के पौधे कुछ इसमें, तरबूज के भी लगे हुए हैं पहले के, और बैंगन के पुराने पौधे उधर हैं, लेकिन उनमें पत्ते तो आ रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रही। नए पेड़ जो बनाती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता इनमें लगाऊंगी। ये एक और मूंगफली का, ये छोटे गमले में नज़र आ रहा है। बाकी सीड तो मैं लगाती ही जा रही हूँ फ़िलहाल, कि जहाँ भी मुझे, ये देखें इसमें ये लौकी का निकला, और इसके साथ ये चौलाई भी निकल गई। और इधर भी ये लोबिया का अच्छा चल रहा है, लेकिन ये गमला छोटा है, 2 वो हैं, एक ही है। इसको जो है किसी बड़े गमले में लगाना है मुझे, कि ये साथ साथ अच्छे से चलता जाए। ये रेन लिली के थे, जो ये चले ही नहीं ढंग से, बस ऐसे ही चल रहे हैं। और इस तरफ दिखाऊं, ये तुरी की बेलें हमने 4 लगाई हैं, ये देखें ये अच्छे से चल रही हैं। ये कुछ ख़राब हो गई है, ये बेकार हो गई, ये लौकी की, वो लौकी की है। और ये फिर खरबूजे के हमने इसमें लगा दिए कि चल पड़ेंगे। ये फूल हैं, ये रात की रानी हमने फिर से ली, अब इसको इंशाल्लाह बड़े गमले में लगाएंगे। और ये एक करेले की बेल थोड़ी थोड़ी उस तरफ जा रही है, जो सही है। बाकी ये मिर्च का प्लांट गमले में, ये दोबारा से देखें फूलों पर आ गया है। फिर से जो है हम इसे खाद देंगे। देखिए करेले में फूल बहुत निकल रहे हैं, लेकिन बेलें ज़्यादातर ख़राब हो गई हैं। बहरहाल ये कमल के टब में इतने बड़े बड़े एरियल पत्ते आ गए हैं, देखिए मेरे साइज़ से आधे इतने फिट, लेकिन जो है भाई इसमें फूल नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। तो फ़िलहाल हमें
चौलाई ही चौलाई मिली है, और जो है 2 लेमन मिले हैं छोटे छोटे से, वो भी बेचारे गिर गए थे, उनकी हालत चेक करें। और ये हैं 4-6 फलियाँ। अच्छा, इन फलियों के जो सीड है ना, ये 3 में जो सीड बन गई, ये तो मैं लगा दूँगी, बन तो इनमें भी जाएंगे पड़े पड़े ही। ये जो सीड हैं, ये अच्छी फलियाँ, ये इसी तरह इतनी मोटी मोटी ही होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लग नहीं रही। और हमने फिर से ये देखें, इसके अंदर टमाटर के सीड हम ऐसे छुपा के लेकर टमाटर कटिंग करते वक्त सीड निकाल लेते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ करें मेरे गार्डन में सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लगे। यहाँ से भी देखें व्यू कितना अच्छा दिखता है। बस कलर हमें जो जो समझ में आया, हमारे पास पड़ा हुआ था उल्टा सीधा, हमने थोड़ा थोड़ा सा कलर इधर उधर फेर दिया। देखें सेम की फली की बेल बहुत ऊँची हो गई है, लेकिन फलियाँ नहीं लग रही। इसमें भी किसी चीज़ की कमी, हालाँकि मैं डालती रहती हूँ, उसके बावजूद भी कमी होगी। तो वो ज़मीन से वो सब कुछ ले लेती हैं, जब ज़मीन में नहीं होती ना, तो फिर सब्जियां कुछ ऐसी ही लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ करें हमारे गार्डन में सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। अब कुछ ही दिन में जो है सर्दियों की सब्जियां लगने का टाइम आने लगा।